आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज़ के सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। ये लंबाई है हमारी कुर्ती की। तो जितनी भी लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 36 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 38 इंच का कपड़ा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो जो कुर्ती का बैक नेक है वो 7.5 इंच का डीप है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ शोल्डर्स के लिए। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी 6 इंच पे। तो 6 इंच पे निशान लगाया। तो इसको ऊपर पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। ये 32 साइज़ की कुर्ती है, इसके लिए मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ शोल्डर की तरफ से नीचे को 14.5 यानी कि 14.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर अब हम कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे कमर है 28 इंच की, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ ऊपर शोल्डर की तरफ से नीचे को हमें 20 इंच यानी कि 20 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद साइड में हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी जोड़ लेना है और इसको भी सीधा कर देंगे। आर्म होल वाली लाइन को भी आगे को बढ़ा देंगे इस तरह से। अब आर्म होल बनाना है, तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है इस पर इंच टेप को रखना है और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब ये जो बीचों बीच में हमने निशान लगाया इससे अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर से बाहर को 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे ऊपर की तरफ पे इस तरह से थोड़ा सीधा ज्वाइन करेंगे और फिर ये जो हमने 0.75 इंच पे निशान लगाया इसको मिलाते हुए यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेंगे। तो ये बन गया है। अब बैक वाले के लिए सेंटर पॉइंट तो ये इसी तरह से रहेगा, बस ये कॉर्नर से बाहर को 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें अपना बैक का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये इसको हम ऊपर कर दें तो ये बैक आर्म होल कर्व भी बन गया है। अब शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच की मैं शोल्डर पट्टी ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो देखिए, अगर आप नेकलाइन को यहाँ कपड़े में ही कट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, जो कि नेकलाइन और आर्म होल दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप बुकरम में नेकलाइन कट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, जो कि हमारा यहाँ आर्म होल की तरफ से दबेगा उसके लिए। लेकिन मैं यहाँ कपड़े में ही नेकलाइन को कट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब हमें नेक की डेप्थ के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक मुझे 6 इंच का डीप चाहिए और इसको हम इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स शेप बना लेंगे और फ्रंट की नेकलाइन बना लेंगे। इसके बाद बैक वाली नेकलाइन लेनी है। तो बैक की नेकलाइन जो है वो मैं 7.5 इंच की डीप चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट इसको ज्वाइन कर लेना है, एक बॉक्स बना लेना है और बैक वाले पार्ट की भी नेकलाइन बना लेनी है। इसके बाद ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसे 0.25 इंच नीचे जाएंगे और इसको यहाँ शोल्डर वाले पे सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये शोल्डर डाउन हो गया। अब अपर वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है, बॉटम वाले हिस्से की मार्किंग करनी है। तो जितना हमने हिप मेजरमेंट लिया था उतना ही हम बॉटम के लिए भी निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब इसको नीचे की तरफ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब कटिंग करनी है। तो बैक वाला आर्म होल कर्व को लेके हम पहले कपड़ा कट करेंगे और इसके बाद इसका जो ऊपर वाला एक लेयर है, एक लेयर को उठाएंगे और अंदर की तरफ से ये जो कपड़ा है इसमें आप देखेंगे कि नेकलाइन जो है बैक वाली नेकलाइन वो ट्रेस हो गई है। तो बैक वाली नेकलाइन को डार्क कर लेंगे और मार्किंग के ऊपर एक कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको हमें अलग हटा लेना है और ये जो वार्ट है इसको वापस से इस तरह से मिला के रखेंगे। अब इसका जो फ्रंट वाले पार्ट की नेकलाइन है उसको कट करना है और जो फ्रंट आर्म होल कर्व है उसको कट करना है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव के लिए इसका जो आर्म होल है उसको मेजर करना है। तो नज़दीक से दिखा देती हूँ आर्म होल वाला हिस्सा। ऊपर की तरफ पे आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे और फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को करते हुए रखेंगे। आधा इंच का अंदर को करके रखेंगे और इसके आर्म होल को मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है 9.6 इंच का। तो इसको एक जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद बैक वाला पार्ट लेना है। अब इसका भी आर्म होल मेजर करेंगे। ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और फिर इंच टेप को आधा इंच अंदर रखते हुए इसका भी हम आर्म होल को मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा 9.25 इंच का
तो इसको भी एक जगह पे लिख लेना है। अब इसी हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है जिसको 4 पार्ट्स में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ ये जो लंबाई है इसको देख लेते हैं। लंबाई जितनी भी आपको चाहिए उसे 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। मैंने 12.5 इंच की लंबाई ली है। अब फोल्डेड वाली साइड से हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से नीचे की तरफ को हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को हमें यहाँ ऊपर कोने पे फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करने के बाद इंच टेप को इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ को 0.25 इंच पे एक निशान लगाना है और 0.25 इंच पे ही नीचे को भी निशान लगा लेना है। अब यहाँ ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर को हमें 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे और ये वाले पॉइंट को ऊपर वाले पे यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हल्का सा घुमाव देते हुए। अब यहाँ कॉर्नर से अंदर को 2 इंच पे आना है और यहाँ से 0.25 इंच नीचे पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से और इसको साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है। तो ये बैक आर्म होल कर्व बन गया है। फ्रंट के लिए ये जो सेंटर वाला निशान है यहाँ से अंदर को 1 इंच पे आएंगे और इसको यहाँ पे दोनों लाइन के बीच पे इस तरह से मिलाएंगे और फिर यहाँ वाले पॉइंट पे मिलाना है और इसको साइड में ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व बन गया है। अब यहाँ साइड में इंच टेप को सीधा करते हुए रखेंगे और इससे 0.25 इंच नीचे पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको टेढ़ा ज्वाइन करना है। इसके बाद ये जो आर्म होल कर्व है इसको मेजर करेंगे। तो बैक वाले आर्म होल कर्व को पहले मैं मेजर कर रही हूँ। इंच टेप को थोड़ा सा नीचे की तरफ को लाइन से रखते हुए इस तरह से हमें मेजर करना है। तो बैक वाला आर्म होल कर्व हमारा मेजर करने के बाद आया था 9.25 इंच का। तो 9.25 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद अब हमें ये फ्रंट आर्म होल कर्व को मेजर करना है। तो थोड़ा सा इंच टेप को नीचे रखते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व मेजर करेंगे। तो फ्रंट का आर्म होल कर्व हमारा आया था 9.6 इंच का। तो 9.6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग आए हैं तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे यानी कि बीचों बीच वाला। तो ये बीच पे निशान लगा लिया। अब ये जो बीच पे निशान लगाया यहाँ से अंदर की तरफ को 1.5 इंच का हमारा जो सिलाई मार्जिन है वो लेना है। अब इस जगह जो मोहरी है मोहरी के लिए निशान लगाएंगे तो 4.5 इंच पे लगा रही हूँ। आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब इन पॉइंट्स को हमें ऊपर को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब बैक वाले पार्ट की पहले हम कटिंग करेंगे और बैक वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद स्लीव को हमें इस तरह से ओपन करते हुए रखना है और ओपन करने के बाद इसका जो फ्रंट आर्म होल कर्व है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 32 साइज़ के सिंपल सूट और उसके स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है।